आप सभी को अपना चैनल सौरभ सिविल सर्विसेज में स्वागत है। हमारे इस चैनल पे जितने भी प्रतियोगिता भागी है ये सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। आज हम लोग अभी जो लाइव क्लास चला रहे थे उसमें टेक्निकल इशू की वजह से आपकी क्लास नहीं हुआ था, तो अभी हमने आपको ऑफलाइन क्लास करके ये आपको क्वेश्चंस को अपलोड कर देते हैं। एक एक क्वेश्चंस जो होगा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सभी लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। एक एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को शुरू कर रहे हैं, तो सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? लगभग 28.3 दिन, लगभग 30.2 दिन, लगभग 28.1 दिन और लगभग 27.3 दिन। बताएंगे प्रश्न संख्या 1 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। तो सही जवाब है आपका डी ऑप्शन, राइट आंसर। लगभग 27.3 दिन जो है आपका सही जवाब है प्रश्न संख्या 1 का। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? रत्न है, निवारण है, जीन है, कैवल्य है। बताएंगे प्रश्न संख्या दूसरे नंबर क्वेश्चन की जवाब। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का जी जवाब है वो आपका डी ऑप्शन, राइट आंसर है प्रश्न संख्या 2 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो सभी लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, जो इस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए आगे ध्यान देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर कि घर अनुपात रसोई समानुपात पौधा। ए ऑप्शन है पत्ती, बी ऑप्शन है मिट्टी, सी ऑप्शन है जड़ और डी ऑप्शन है आपका तना। तो जिस प्रकार आपका घर रसोई से संबंधित है उसी प्रकार आपका पौधा जो है वह जड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो जड़ से, यानी प्रश्न संख्या 3 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। आगे ध्यान देते हैं प्रश्न संख्या 4 नंबर, मालती माधव किसकी रचना है? हर्षवर्धन, भवभूति, जयदेव, विष्णु शर्मा। बताएंगे सही जवाब प्रश्न संख्या 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या होगा? मालती माधव किसकी रचना है? हर्षवर्धन, भवभूति, जयदेव, विष्णु शर्मा। प्रश्न संख्या 4 नंबर क्वेश्चन की जवाब। तो सही जवाब आपका जो है बी ऑप्शन यहाँ सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। मालती माधव जो है उसकी जो रचना है वह भवभूति जी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ सही जवाब है आपका। आगे ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा आयोग, अधीनस्थ न्यायालय और विधि विभाग। प्रश्न संख्या 5 नंबर क्वेश्चन की जवाब देंगे। तो सही जवाब जो आपका प्रश्न संख्या 5 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, अधीनस्थ न्यायालय जो आपके सही जवाब है प्रश्न संख्या 5 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। आगे ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लघु उद्योग पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति का प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? इनमें से कोई नहीं। 1956 औद्योगिक नीति में, 1948 औद्योगिक नीति में और 1977 औद्योगिक नीति में। प्रश्न संख्या 6 नंबर क्वेश्चन की जवाब कि लघु उद्योग पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति का प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? प्रश्न संख्या 6 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब आपका प्रश्न संख्या 6 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो यहाँ राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन सब है, तो हमारे इस चैनल को सभी लोग लाइक जरूर करेंगे और चैनल पे जो पहली बार आए होंगे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7 नंबर क्वेश्चन। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय का जो संपन्न होता है वो कितना बार होता है? 95 बार, 72 बार, 50 बार, 80 बार। प्रश्न संख्या 7 का
तो सही जवाब है आपका प्रश्न संख्या 7 का बी ऑप्शन जो है वह राइट आंसर है। 72 बार जो है आपका सही जवाब है प्रश्न संख्या बी ऑप्शन 27 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 कि मानव का जैविक नाम क्या है? इनमें से कोई नहीं। होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिल्स। बताएंगे प्रश्न संख्या 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो प्रश्न संख्या 8 का सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। होमो इरेक्टस जो है आपके सही जवाब है। प्रश्न संख्या 8 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? जापान, भारत, इटली, सिंगापुर। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? जापान, भारत, इटली, सिंगापुर। प्रश्न संख्या 9 नंबर क्वेश्चन तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इटली जो है आपके सही जवाब है प्रश्न संख्या 9 नंबर क्वेश्चन का इटली। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ध्यान दीजिएगा कि जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप। जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, यूरोप में। प्रश्न संख्या 10 नंबर क्वेश्चन की जवाब देंगे तो सही जवाब है आपका ए ऑप्शन राइट आंसर, एशिया में। जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? तो एशिया में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 10 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 शाहजहांबाद कहाँ स्थित है? इनमें से कोई नहीं। दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में। 11 नंबर क्वेश्चन तो शाहजहांबाद जो स्थित है आपका वो आगरा में है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरह की सभी लोग इस चैनल से जुड़िए और चैनल का फायदा उठाइए। एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप सभी को प्रैक्टिस कराया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए 12 नंबर, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई, खादर, भावर, दून। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है, खादर कहा जाता है, भावर कहा जाता है, दून कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12 नंबर क्वेश्चन का तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है वह राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 12 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे ध्यान देते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है? तत्व, मिश्रण, यौगिक, द्रव। बताएंगे 13 नंबर क्वेश्चन, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है? प्रश्न संख्या 13 नंबर क्वेश्चन तो सही जवाब है आपका सी ऑप्शन राइट आंसर, यौगिक। क्या कहलाता है? तो वह यौगिक कहलाता है। प्रश्न संख्या 13 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? स्पोरलो कहते हैं, एक्सप्रेस कहते हैं, स्पेस चेक कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, आउटलुक कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 तो प्रश्न संख्या 14 नंबर क्वेश्चन का जो आपका जवाब है वह जवाब है सी ऑप्शन, स्पेल चेक कहते हैं। यानी प्रश्न संख्या 14 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका राइट जवाब है। चलिए इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 15 नंबर, एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को वह जन्म होता है तो उसका मंगलवार था, 1986 को उसका जन्म क्या दिन होगा? तो आपका ए ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, मंगलवार होगा। यानी प्रश्न संख्या 15 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका सही जवाब। ए ऑप्शन में था बृहस्पति, रविवार, शनिवार, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसका आपका सूत्र होता है वर्ष का चौथाई भाग और महीना का कोड और उसके बाद आपका सबके बटा में आपका 4 और उसके बाद आपका महीने तारीख कितना तारीख है। तो इस तरह से जवाब आपका डी ऑप्शन जो है सही जवाब है।
80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? चर्बी, खनिज, जल, प्रोटीन। बताएंगे कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? चर्बी है, खनिज है, जल है और प्रोटीन है। प्रश्न संख्या 16 नंबर क्वेश्चन की जवाब देंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका जल जो है यहाँ राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे ध्यान देते हैं हम लोग। आनंद भवन स्थित है लखनऊ में, आगरा में, इलाहाबाद में, दिल्ली में। प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चंस को पढ़िए, सुनिए कि आनंद भवन स्थित है लखनऊ में, आगरा में, इलाहाबाद में, दिल्ली में। तो सही जवाब जो है आपका सी ऑप्शन राइट आंसर। इलाहाबाद जो है आपका सही जवाब है। आनंद भवन जो है इलाहाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ है, लाल है, काली है, लेटेराइट है। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट। प्रश्न संख्या 18। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, जलोढ़ मिट्टी। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 18 का। आगे ध्यान देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ज्वारभाटा को उत्पत्ति के संबंध में प्रागमी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विलियम बेवेल, डेविस, जी.वी. यरी और लाप्लास। बताइए 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? और बहुत ही आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन सब है और सही जवाब आपका ए ऑप्शन जो है वह सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आगे ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? ए ऑप्शन मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और असेंबल लैंग्वेज। 20 नंबर क्वेश्चंस बताएंगे। प्रश्न संख्या 20 नंबर क्वेश्चंस का सही जवाब कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो सही जवाब है आपका बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आगे ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जाता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। बताएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या होना चाहिए? प्रश्न संख्या 21 का ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। संसद जो है राइट आंसर है। संसद, संसद के बिना आप किसी भी कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? मोरक्को, बेल्जियम, घाना, जाम्बिया। निम्नलिखित में कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? मोरक्को, बेल्जियम, घाना, जाम्बिया। प्रश्न संख्या 22 नंबर क्वेश्चंस। तो सही जवाब है 22 नंबर क्वेश्चंस का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। जाम्बिया जो है आपके सही जवाब है। प्रश्न संख्या 22 नंबर क्वेश्चंस का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? 12 दिसंबर 1976 को, 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद है 26 नवंबर 1949 को और उसके बाद है आपका 26 जनवरी 1850 को। बताएंगे 23 नंबर क्वेश्चंस की सही जवाब क्या है? प्रश्न संख्या 23 नंबर क्वेश्चन और सही जवाब है आपका प्रश्न संख्या 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर है। 26 नवंबर 1949 को
आपका सही जवाब है प्रश्न संख्या 23 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा एक देव नृत्य है? भंगड़ा, कथकली, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम। बताएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आपका प्रश्न संख्या 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? प्रश्न संख्या 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है, कुचिपुड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, कुचिपुड़ी जो है आपका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 24 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे ध्यान देते हैं हम लोग 25 नंबर। दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? इनमें से कोई नहीं। द्वारिका, माउंट आबू, पुरी। बताएंगे 25 नंबर क्वेश्चन कि दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? इनमें से कोई नहीं। द्वारिका में, माउंट आबू में, पुरी में। 25 नंबर क्वेश्चन की जवाब। प्रश्न संख्या 25 नंबर क्वेश्चन बताइएगा सही जवाब। आपका प्रश्न संख्या 25 नंबर क्वेश्चन की सही जवाब क्या होना चाहिए? तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है, माउंट आबू जो है आपका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 25 नंबर। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? कोड, स्कैनर्स, बारकोड्स, प्राइसेस। बताएंगे सही जवाब। प्रश्न संख्या 26 नंबर क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है, प्रश्न संख्या 26 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइन का जो पैटर्न होता है वो आपका सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 26 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? इनमें से कोई नहीं। महे जोड़ इंद्र, महो जोड़ इंद्र, महा जोड़ इंद्र। 27 नंबर क्वेश्चन की जवाब देंगे। 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब है डी ऑप्शन राइट आंसर, महा जोड़ इंद्र जो है आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 27 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। भारत में इंटरनेट उपभोक्ता की सर्वाधिक किस राज्य में है? भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में। बताएंगे सही जवाब। प्रश्न संख्या 18 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब जो है आपका प्रश्न संख्या 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। सही जवाब आपका सी ऑप्शन जो है यह राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। भारत में इंटरनेट उपभोक्ता की सर्वाधिक संख्या जो है आपका सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? सावान प्रदेश, विषुवतीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश। 29 नंबर क्वेश्चन की जवाब देंगे। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? सवाना प्रदेश, विषुवतीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश। बताएंगे 29 नंबर क्वेश्चन की सही जवाब क्या होना चाहिए? तो सही जवाब आपका सी ऑप्शन जो है सही जवाब है, मानसूनी प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मानसूनी प्रदेश कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? ये सभी है, यूरेनियम है, कोयला है, पेट्रोलियम है। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? ये सभी है, यूरेनियम है, कोयला है, पेट्रोलियम है। 30 नंबर क्वेश्चन की जवाब। तो सही जवाब जो है आपका प्रश्न संख्या 30 नंबर का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका
सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 54%, 61%, उसके बाद है 71% और 75%। बताएंगे 31 नंबर क्वेश्चन की जवाब। तो सही जवाब जो है 31 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 71% जो है आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 31 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही जवाब है। भारतीय रुपयों के नोटों पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? 14 भाषा में, 16 भाषा में, 17 भाषा में, 15 भाषा में। भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? 14 भाषाओं में, 16 भाषाओं में, 17 भाषाओं में, 15 भाषाओं में। तो सही जवाब जो है आपका प्रश्न संख्या 32 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 15 भाषाओं जो है आपके सही जवाब है। प्रश्न संख्या 32 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर। 33 नंबर क्वेश्चन की जवाब देंगे। तो 33 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जम्मू और कश्मीर जो है आपके राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 33 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही जवाब है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश। ये तो आपका अभी तुरंत बताया क्वेश्चन। अब आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? वित्त आयोग, संसद, प्रधानमंत्री, योजना आयोग। बताइएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या है आपका? तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ए ऑप्शन राइट आंसर। वित्त आयोग जो है वही आपका राय देते हैं धन के बंटवारे के संबंध में, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब है आपका अगला प्रश्न संख्या 35 नंबर। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता? इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन है नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय। सी ऑप्शन है लॉटरी जीतना और डी ऑप्शन है मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया। बताइएगा 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? निम्नलिखित में किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो सही जवाब है आपका प्रश्न संख्या 35 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर लॉटरी जीतना, लॉटरी जीताना, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है प्रश्न संख्या 35 का। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? ये सभी है। संभागयुक्त है, मुख्य सचिव है, प्रभारी सचिव है। 36 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब आपका 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके सही जवाब है प्रश्न संख्या 36 का। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6, 9, 7, 11। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6, 9, 7, 11। 37 नंबर क्वेश्चन की जवाब देंगे। तो 37 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है वह बी ऑप्शन आपका सही जवाब है 9 होता है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की जो संख्या है वो 9 होता है। ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? फ्रांस, यूनान, मैक्सिको, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
38 नंबर क्वेश्चन की जवाब देंगे। तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सही जवाब है डी ऑप्शन, राइट आंसर। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है आपका सही जवाब है प्रश्न संख्या 38 नंबर क्वेश्चन का। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा, शर्करा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा, शर्करा। 39 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब है 39 नंबर का बी ऑप्शन आपका सही जवाब है प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब बी ऑप्शन, राइट आंसर। इनमें से वसा कौन विलय नहीं होता है? इनमें से वसा कौन विलय नहीं होता है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी। बताएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? इनमें से वसा कौन विलय नहीं होता है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन सी। 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सही जवाब आपका बी ऑप्शन जो है यह राइट आंसर है। विटामिन डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों पर बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? ए ऑप्शन है आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है पंजाब और तमिलनाडु और डी ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल और पंजाब। 41 नंबर क्वेश्चंस का सही जवाब क्या है? 41 नंबर क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस बताएंगे। सही जवाब आपका प्रश्न संख्या 41 का सी ऑप्शन जो है यह राइट आंसर है। सी ऑप्शन पंजाब और तमिलनाडु जो है आपका प्रश्न संख्या 41 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही जवाब है। गटकरी विद्रोह का केंद्र था। गटकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर, सिलहट, बिहार शरीफ, सूरत। गटकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर, सिलहट, बिहार शरीफ, सूरत। 24 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब जो है आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब 42 नंबर क्वेश्चन का। भारत की निर्वाचन पद्धति में निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। भारत की जो निर्वाचन पद्धति है वह निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो बताएंगे। तो सही जवाब है आपका डी ऑप्शन, ब्रिटेन के अनुरूप जैसा है भारत का निर्वाचन पद्धति, यानी 43 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे ध्यान देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। उत्तर रामचरित्रम के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्ता, बी शाखा दत्त, भवभूति और जगदीश। 44 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। उत्तराचरित्रम के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। सही जवाब आपका प्रश्न संख्या 44 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है? कोयला, सोना, हीरा, जिप्सम। निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है? कोयला, सोना, हीरा, जिप्सम। प्रश्न संख्या 45 नंबर क्वेश्चंस बताएंगे। निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है? तो धात्विक खनिज 45 नंबर क्वेश्चंस का बी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब है। सोना जो है यह धात्विक खनिज है, यानी बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है प्रश्न संख्या 45 नंबर का। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? इनमें से कोई नहीं। कपड़ा उद्योग में, जूट उद्योग में, चीनी उद्योग में। 46 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? इनमें से कोई नहीं। कपड़ा उद्योग में, जूट उद्योग में, चीनी उद्योग में। प्रश्न संख्या 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जूट उद्योग में।
भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत होते हैं? तो जूट उद्योग में सबसे ज्यादा कार्यरत रहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सागर बिना तट के है? खोक्स्टक सागर, सारगुक सागर, श्वेत सागर और तस्मान सागर। तो सही जवाब आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? इनमें से कोई नहीं। मानसूनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा। 48 नंबर क्वेश्चन। तो 48 नंबर क्वेश्चन की सही जवाब प्रश्न संख्या 48 का जो डी ऑप्शन है वह सही जवाब है, संवहनीय वर्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 49 नंबर क्वेश्चन। नर्मदा और ताप्ती प्रकार के डेटा का निर्माण करती है, इनमें से कोई नहीं। ज्वारदनमुखी डेटा, चापाकार डेटा और पक्षीपाद डेटा। डेल्टा है। तो बताइए प्रश्न संख्या 49 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन ज्वारंदमुखी डेल्टा जो है सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है हाइड्रोग्राफ, पेंटोग्राफ, हाइग्रोग्राफ और बैरोग्राफ। 50 नंबर क्वेश्चन बताएंगे कि सही जवाब आपका प्रश्न संख्या 50 का क्या है? तो सही जवाब जो है आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो इस तरह से अभी जो आपका क्लास हुआ वह आपका 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कराया गया। तो हमारे इस चैनल पे जो पहली बार आए होंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस तरह के प्रत्येक क्लास का आप फायदा उठाएंगे। तो आज तक इतना ही, धन्यवाद।